एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक्स विद मी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आपका क्या चैप्टर पढ़े हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़े हैं, जो कि आज आपका लास्ट टॉपिक बचा है। ठीक है, जो कि क्या है आपका बेटा सीड्स एंड फ्रूट का फॉर्मेशन। ठीक है, तो आज फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ये। ठीक है, तो आपका क्या स्टार्ट होने वाला है बेटा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीड क्या होता है आपका। ठीक है, तो सीड आपका क्या है बेटा, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसका, फ्रूट प्लांट का। जब आपका फ्रूट का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद जो आपका फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं। ठीक है, तो सीड का फॉर्मेशन किससे होता है बेटा, आपका ओव्यूल से होता है। और फ्रूट्स का फॉर्मेशन किससे होता है, ये चीज याद रखनी है, ओवरी के फॉर्मेशन से होता है। ओवरी जब मैच्योर होगी तो फ्रूट बनाएगा, और ओव्यूल मैच्योर होगा तो वो सीड बनाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आता है बेटा आपकी सीड कोट। जो आपकी सीड होती है बेटा, उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीड कोट। तो इसके किससे बनता है, ये आपका इंटीग्यूमेंट से बनता है। ठीक है, किससे बनता है, इंटीग्यूमेंट से बनता है। ठीक है, तो आपने इससे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपके सीड जो होते हैं वो दो तरीके के पाए जाते हैं, एक होता है आपका डाइकॉट और एक होता है आपका मोनोकॉट। तो अगर हम डाइकॉट की बात करें बेटा, डाइकॉट का मतलब क्या होगा, जिसमें आपके दो कोटिलिडॉन्स प्रेजेंट होंगे इन द एम्ब्रियोनिकल एक्सिस के बीच में, वो डिवाइड कर रहा होगा, तो उसे हम बोलते हैं डाइकॉट सीड। और मोनोकॉट सीड क्या होता है बेटा, आपके जब आपका सिंगल कोटिलिडॉन प्रेजेंट होगा उसे हम बोलते हैं मोनोकॉट सीड। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सीड आर द रिजल्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, दे डेवलप फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इनसाइड द फ्रूट। ठीक है, इनसाइड द फ्रूट के अंदर जब फर्टिलाइज हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सीड बोलते हैं। फ्रूट्स के अंदर का फॉर्मेशन जो होता है उसे हम बोलते हैं सीड। ठीक है, अ टिपिकल सीड कंसिस्ट ऑफ द प्रोटेक्टिव सीड कोट, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सीड कोट बोल देंगे। एंड वन एट द मोर कोटिलिडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम मोनोकॉट डाइकॉट बोलते हैं, जहां पर आपका स्टोर होता है फूड। एंड फाइनली जहां से वो दोनों लेयर सेपरेट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो एक्सिस बोलते हैं, एम्ब्रियोनिकल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपके, जहां पर भी आपके पूरे प्लांट किंगडम में आपका एक एंजियोस्पर्म ही ऐसा होता है बेटा जिसमें आपका फर्टिलाइजेशन होता है। अदरवाइज इससे पहले जितने भी आपके 4 फाइलम्स होते हैं उसमें नहीं होता है आपका क्या, फर्टिलाइजेशन, फ्रूट का डेवलपमेंट। ठीक है, तो सीड इन एंजियोस्पर्म में फॉर्मेशन होगा। तो आपका जो एंजियोस्पर्म में सीड का फॉर्मेशन होता है वो कैसे हो रहा है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक है, तो सीड्स आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड आर डिस्क्राइब्ड एज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ठीक है, सीड किसका पार्ट है बेटा, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल का पार्ट है आफ्टर द रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, दे डेवलप इनसाइड द फ्रूट एंड कंसिस्ट ऑफ द सीड कोट, कोटिलिडॉन्स एंड एम्ब्रियो एक्सिस। ठीक है, सीड में क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है बेटा, आपका इनसाइड द सीड, फ्रूट के इनसाइड सीड प्रेजेंट होता है, जिसमें आपकी कोटिलिडॉन प्रेजेंट है। ठीक है, और कोटिलिडॉन्स कैसे सेपरेट होते हैं, एम्ब्रियोनिकल एक्सिस की हेल्प से, और उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, सीड को, सीड कोट प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, कोटिलिडॉन जो होता है बेटा वो थिक हो सकते हैं या फिर स्वेलो हो सकता है ड्यू टू स्टोर फूड रिजर्व सीन इन द लेग्यूम्स। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपने बेटा जो लेग्यूम्स होते हैं वो क्या है, आपकी पल्सेस क्रॉप है बेसिकली, जो कि न्यूट्रिशन प्रोटीन ज्यादा प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो जो आपने बेटा ग्राम देखा होगा, चना हो गया या राजमा हो गया, वो आपके बेटा क्या होता है, कोटिलिडॉन्स, डबल डबल कोटिलिडॉन्स होते हैं, उसमें 2 कोटिलिडॉन्स होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइकॉट्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें एम्ब्रियोनिकल एक्सिस क्या होगी बेटा, थिकर होगी, क्योंकि उसमें स्टोर ज्यादा हो रहा है, क्या न्यूट्रिशन ज्यादा स्टोर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। देखो ये आपका डायग्राम दे रखा है, ये आपका क्या है बेटा, डाइकॉट बीन्स है, और ये आपका हो गया मोनोकॉट का स्ट्रक्चर, जिसका एग्जांपल है बेटा आपका मेज, स्वीट कॉर्न। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल क्या है बेटा, ये आपके डाइकॉट सीड है। ठीक है, 2 कोटिलिडॉन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये सीड क्या हो रही है, जर्मिनेट हो रही है यहाँ पर। ठीक है, जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जब आप सीड को जर्मिनेट करवा रहे हो, किसकी हेल्प से, मॉइस्चर की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, या एनवायरमेंटल कंडीशन हेल्प से, जब वो आपका फर्स्ट ग्रीन पार्ट को रिलीज कराता है, जर्मिनेट करवाते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सीड जर्मिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ से देखो ये क्या हो रहा है बेटा, डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। ये आपका क्या है बेटा, यहाँ पर ही आपकी एक एम्ब्रियोनिकल एक्सिस लगी रहती है, बनी रहती है, जिससे आपके 2 कोटिलिडॉन्स डिवाइड हो रहे हैं। ये आपको अलग अलग कोटिलिडॉन दिखा रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है बेटा कंडीशन मोनोकॉट और डाइकॉट में। अगर हम मोनोकॉट डाइकॉट की बात करें, तो डाइकॉट में अगर आपका सीड जर्मिनेशन के टाइम पे, ठीक है, टाइम पे अगर स्टेम का फॉर्मेशन सबसे पहले हो रहा है, ठीक है, तो 2 चीज आपको याद रखनी है बेटा यहाँ पर, अगर स्टेम का फॉर्मेशन या शूट का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लम्यूल बोलते हैं। ठीक है, और अगर रूट का फॉर्मेशन होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है ये दोनों चीज। तो अगर डाइकॉट प्लांट में आपका सूट का फॉर्मेशन सबसे पहले होगा तो उस कंडीशन को हम बोल देंगे बेटा एपिकोटाइल कंडीशन, और अगर आपका रूट का फॉर्मेशन सबसे पहले होगा तो उसे हम बोल देंगे हाइपोकोटाइल कंडीशन।
ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, डाइकॉट की बात हो रही है। वही अगर हम मोनोकॉट की बात करेंगे बेटा, तो मोनोकॉट में अगर आप किसकी बात करोगे, प्लम्यूल की बात करोगे, तो प्लम्यूल में जो सबसे पहले अगर आपका प्लम्यूल का फॉर्मेशन होगा तो उसे हम बोल देंगे कोलियोप्टाइल, जो आगे मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगी दिखाऊंगी, और एक आएगा आपका रेडिकल का अगर फॉर्मेशन होगा तो उसे हम बोल देंगे कोलियोराइजा। बस नाम चेंज है बेटा, बस नाम चेंज है और फंक्शन वो सेम ही है। ठीक है, मोनोकॉट में प्लम्यूल को हम कोलियोप्टाइल बोल देंगे, रेडिकल को हम कोलियोराइजा बोल देंगे। ठीक है, ये आपका मोनोकॉट का स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पर आपकी दो कोटिलॉइड नहीं है ना, सिंगल है, वन है। ठीक है, चलिए फिर आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा, अगर आप स्काइनोमिक्स अकेडमी में कोचिंग करना चाहते हो या फिर क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, ठीक है, आप कॉमर्स में हो, साइंस में हो, ह्यूमैनिटीज में हो, ऑल कोर्सेज की बेटा क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। कब से, 1 नवंबर 2025 से। ठीक है, और आप कोई से भी बोर्ड से क्यों ना हो, चाहे आप सीबीएसई में हो, आईसीएसई में हो, फिर आईसीएसई में हो, ठीक है, तो ऑल बोर्ड्स की यहाँ पर क्रैश कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस मिलेंगी, 90 डेज की आपकी नॉन स्टॉप क्लासेस चलेंगी। ठीक है, 3 आवर्स डेली क्लासेस चलेंगी एंड फुल लेंथ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया जाएगा विद सोल्यूशन के साथ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए फिर अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपका, हमने दो कंडीशन पढ़ ली बेटा, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। अब अगेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन के बेसिस पे या फिर एंडोस्पर्म के बेसिस में आपके सीड्स दो टाइप्स के और होते हैं। एक होता है बेटा आपका नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स और दूसरा होता है आपका एल्ब्यूमिनस सीड्स, या फिर बोल सकते हो नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एंडोस्पर्मिक सीड्स। तो सिंपल एंडोस्पर्म का क्या मतलब होता है बेटा, जो न्यूट्रिशन, जिसको न्यूट्रिशन मिलता है, स्टोर करता है फूड को। ठीक है, तो वो होता है आपका एंडोस्पर्म। तो इसमें क्या होगा बेटा, ऐसी सीड जिसके पास एंडोस्पर्म कंप्लीटली उसने खत्म कर चुका है, बिल्कुल नहीं बचा है। ठीक है, सारा कंज्यूम हो चुका है मैच्योर सीड होने से पहले ही, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। और वहीं अगर हम एल्ब्यूमिनस सीड की बात करें, इसके पास अभी भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोल देंगे बेटा, आपका एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या लिखा है बेटा, नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म्स एज इट कंज्यूम ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, उसे हम क्या बोल देंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या एल्ब्यूमिनस सीड्स। एग्जांपल याद करना है बेटा, पी एंड ग्राउंडनट। ठीक है, वहीं आ जाते हैं बेटा हम एल्ब्यूमिनस सीड में, जहां पर आपका अभी भी क्या बचा है, एंडोस्पर्म बचा हुआ है। ठीक है, पार्शियली उसने कंज्यूम करा था बिफोर द सीड जनरेशन से पहले, तो उसे हम क्या बोल देंगे, एल्ब्यूमिनस सीड या फिर एंडोस्पर्मिक सीड। एग्जांपल याद करना बेटा, व्हीट, मेज, बार्ले एंड केस्टर। ठीक है, नेक्स्ट एक टर्म और आती है बेटा आपकी, एक टाइप ऑफ होता है पेरिस्पर्म सीड्स। पेरिस्पर्म सीड्स का मतलब होगा जब आपका बेटा एम्ब्रियोसाइक या फिर फीमेल गैमेट बन रहा था, तो उसमें आपने देखा था जो आपकी आउटरमोस्ट लेयर होती थी वो किससे मिलकर बनती थी, पेरिकाइमेटस सेल से या फिर न्यूक्लियस सेल से। तो जब आपका बेटा वो न्यूक्लियस सेल बच जाता है किसी कंडीशन में, तो उसका जो फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म सीड बोलते हैं। ठीक है, इन सम सीड्स लाइक ब्लैक पेपर एंड बीट रिटेनेबल ऑफ द न्यूक्लियस प्रेजेंट इज कॉल्ड एज द पेरिस्पर्म सीड। तो इसका सिर्फ आपको एग्जांपल याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंडीशन आती है, आपने अब टाइप्स ऑफ सीड्स पढ़ लिया। अब किस तरीके से आपका बेटा सीड जर्मिनेशन होता है, आपको सबको पता है बेटा सीड क्या होता है, सीड हम क्यों ग्रो करते हैं, सीड क्यों होता है आपका, ताकि आपका नए प्लांट का फॉर्मेशन हो। नए प्लांट का जो जब जर्मिनेशन होता है, जन्म होता है, वो किसकी वजह से होता है बेटा, सीड के फॉर्मेशन से होता है। ठीक है, तो जब आपका सीड जर्मिनेट करेगा तभी आपका प्लांट बनेगा। तो एक बात बताओ बेटा, आपके घर में सारी जो दालें वगैरह सीड्स होती है, वो भी सीड्स है ना, तो वो क्या जर्मिनेट हो रही है। ठीक है, क्या वो आपके जो डिब्बे हैं घर में, जो किचन में जितनी भी दाल वगैरह है, पल्सेस है, ठीक है, सीड्स है, वो क्या जर्मिनेट हो गया आपके घर में पेड़ बन रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। तो वहां पर क्या हो रहा है बेटा, जो आपकी सीड होती है वो दो कंडीशन में पाई जाती है, एक होती है आपकी डॉर्मेंट सीड और एक होती है आपकी जर्मिनेटेड सीड। ठीक है, डॉर्मेंट सीड का मतलब होता है बेटा जब उसको सीड को आपका सुटेबल एनवायरनमेंट, मॉइस्चर या फिर आपका ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ठीक है, उस कंडीशन में वो क्या रहेगा, डॉर्मेंट रहेगा, जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। बट वहीं अगर उसे वाटर मिल रहा है, मॉइस्चर मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, तो उसी सीड को वो जर्मिनेट होने लग जाएगा और वो प्लांट को ग्रो करने लग जाएगा या फिर सीड प्लांट बनने लग जाएगा। ऐसे फॉर एग्जाम्पल आप घर में कभी भी बेटा चने को खाते हो, तो चने को जब आप वाटर में सोक करके रखते हो 1 दिन के लिए या फिर दो तीन दिन के लिए, तो उसमें से आपने देखा होगा बेटा स्प्राउट्स का डेवलपमेंट होता है, ग्रीन प्लांट का डेवलपमेंट होता है, तो वो स्टार्ट क्या हो गई, जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई। बट वही उससे पहले जब आपने उसे स्टोर करके रख रखा था, तब आपने उसको विदाउट मॉइस्चर या फिर वाटर के अवेलेबल नहीं थी, तो वो क्या है, डॉर्मेंट कंडीशन थी।
ठीक है। तो डॉर्मेंसी या डॉर्मेंट कंडीशन क्या होती है, जब आपका सुटेबल इन्वायरमेंट कंडीशन नहीं है, सीड को सारी चीज नहीं मिल रही है जिससे उसे ग्रो होने में हेल्प मिलेगा, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डॉर्मेंट कंडीशन। ठीक है, तो क्या लिखा है बेटा यहाँ पर, सीड कोड एंड सीड जर्मिनेशन। सीड कोड मैंने आपको बोला था बेटा किससे मिलकर बनती है, इंटीगेमेंट से बनती है। इंटीगेमेंट हार्डेड इन द प्रोटेक्टिव सीड कोड। ठीक है, द माइक्रोपाइल रिमेन अंडर स्मॉल पोर्स फॉर द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। आप सबने बेटा चने का वो देखा है, चना कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, दो कोटिलॉन्स होते हैं और बीच में एम्ब्रियोनिकल एक्सिस होता है। बट जो आपका एम्ब्रियोनिकल एक्सिस होता है बेटा, वहीं पे एक आपका होल या फिर आपको पोर्ट दिखता है, जहां पर बेटा क्या होता है आपका, जब आप उसे ग्राम को पानी में सो करके रखते हो तो वहीं से आपका क्या होता है बेटा, ग्राम के अंदर मॉइस्चर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन का अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है बेटा, डेवलप हो जाता है और जर्मिनेशन स्टार्ट करता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रोपाइल बोलते हैं। स्मॉल पोर्स प्रेजेंट है जहां से आपकी ऑक्सीजन वाटर जा रही है और जर्मिनेशन करने के लिए हेल्प कर रहा है। ठीक है, वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है इसी कंडीशन की वजह से, कितना परसेंट, 10 to 15%, जिसके वजह से सीड मैच्योर होगा, स्लोइंग उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, इससे वो जर्मिनेट होना स्टार्ट होगा, प्लांट ग्रो होना स्टार्ट होगा। ठीक है, द एम्ब्रियो में एंटर द डॉर्मेंसी एंड द जर्मिनेट अंडर द फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, वही कंडीशन बता रखी है, जो एम्ब्रियो होता है वो दो कंडीशन में पाया जाता है, एक डॉर्मेंसी और जर्मिनेट कंडीशन में। ठीक है, चलिए फिर आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है बेटा, आपने फ्रूट्स पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है बेटा आपका, सॉरी सीड पढ़ लिया आपने, अब बचा आपका फ्रूट का फॉर्मेशन। तो फ्रूट आपका कहां से डेवलपमेंट होता है बेटा, आपका ओवरी से डेवलपमेंट होता है, किसका, फ्रूट का। ठीक है, एंड ओवरी मैच्योर इनटू द सीड्स, द ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट्स। ओव्यूल जो होता है वो सीड के डेवलपमेंट से होता है और ओव्यूल कहां से हो रहा है बेटा, फ्रूट के डेवलपमेंट से हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रूट फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, द ओवरी वॉल कंसिस्ट ऑफ द पेरिकार्प। जैसे मैंने आपको बोला था जो सीड होती है बेटा उसकी आउटरमोस्ट लेयर होती है सीड कोट, वैसे ही आपकी फ्रूट की आउटरमोस्ट लेयर होगी क्या, पेरिकार्प। ठीक है, जैसे आपने कोई भी फ्रूट्स खाते हो तो उसकी आउटरमोस्ट कवरिंग होती है ना, छिलका जिसे हम बोलते हैं, तो वो क्या है, आपकी फ्रूट वॉल है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पेरिकार्प बोलते हैं। अब आपके बेटा जो फ्रूट्स होते हैं वो दो तरीके के पाए जाते हैं, एक होता है बेटा जहां पर आपका फ्लेशी पार्ट पाया जाता है और एक होता है बिल्कुल अंदर ड्राई है, बिल्कुल सूखा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंगो की बात करो, लीची की बात करो, या फिर और भी फ्रूट्स होते हैं, तो अंदर फ्लेशी पार्ट पाया जाता है जिसे आप खाते हो तो वो कहलाएंगे आपके फ्लेशी फ्रूट्स, और दूसरे होता है बेटा ड्राई फ्रूट्स, जहां पर आपकी पेरिकार्प के अंदर आपके ड्राई सीड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो हो जाएंगे आपके ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, फ्लैशी फ्रूट्स क्या होंगे बेटा, गुआवा, मैंगो, ऑरेंज। ठीक है, और ड्राई फ्रूट्स रहेंगे ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। तो इसके अंदर जो बीज पाए जाते हैं बिल्कुल वो क्या है बेटा, ड्राई फॉर्म में है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, ड्राइड फ्रूट्स। ठीक है, इन सम फ्रूट्स डेवलप द मैकेनिज्म थ्रू द फॉर द सीड डिस्पर्जन सच एज, क्या आप कुछ ऐसे सीड्स होते हैं बेटा जो आपके सीड के फॉर्मेशन से आपके कौन से प्लांट के कौन से पार्ट से डेवलपमेंट हो रहा है उसके बेसिस में हम फ्रूट को क्लासिफाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आप सबको पता है फ्रूट का फॉर्मेशन अभी हमने पढ़ा कहां से हो रहा है, ओवरी से हो रहा है। तो अगर आपका कंप्लीट ये फ्रूट का फॉर्मेशन डेवलपमेंट ओवरी से ही होगा तो उसे हम बोलेंगे बेटा ट्रू फ्रूट्स, जो कि आपका कंप्लीटली ट्रू फ्रूट कहलाएगा, जो कि कहां से डेवलपमेंट हो रहा है बेटा, ओवरी से डेवलपमेंट हो रहा है। वहीं अगर कोई ऐसा फ्रूट है बेटा जो कि ओवरी को छोड़ के किसी और फ्लावर के पार्ट में से डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे थैलेमस हो गया, तो उसे हम क्या बोल देंगे बेटा, फॉल्स फ्रूट बोल देंगे, क्योंकि वो उस ऑर्गन से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है जहां से उसको होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोल देंगे, फॉल्स फ्रूट बोल देंगे। नेक्स्ट एक कंडीशन और आती है बेटा, पार्थिनोकार्पी फ्रूट। पार्थिनोकार्पी फ्रूट क्या होगी बेटा, इसमें आपका फ्रूट का फॉर्मेशन तो हो रहा है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन के थ्रू हो रहा है। यहाँ पर आपके फ्यूजन नहीं हो रहा है मेल एंड फीमेल मेड का, विदाउट फर्टिलाइजेशन के थ्रू आपका फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी कंडीशन। अब इन सब के आपको एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। सबसे पहले फ्रूट के जो जितने भी होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के वो सारे क्या होंगे, ट्रू फ्रूट्स होंगे। बस आपको याद रखने हैं फॉल्स फ्रूट्स के और पार्थिनोकार्पी के, तो जितने बच्चे होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके ट्रू फ्रूट्स हो जाएंगे। फॉल्स फ्रूट क्या होगा बेटा, इसके एग्जाम्पल याद करने हैं आपको, जैसे हो गया आपका एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू। तो जब आप एप्पल का स्ट्रक्चर देखते हो, जैसे यहाँ पर हम आगे बताऊंगी मैं आपको, देखो ये आपका एप्पल का स्ट्रक्चर है। अब ये एप्पल है बेटा, एप्पल का जो ये वाला जो आपने देखा होगा जहां पर आपका 20% होता है, उस वाले एरिया को हम रिमूव कर देते हैं, तो वाला पार्ट होता है बेटा आपका ओवरी एंड ओव्यूल, और जो चीज आप ये खाते हो बेटा ये होता है आपका थैलेमस। तो आप थैलेमस को खा रहे हो ना, तो इसलिए क्या कहलाता है, आपका फॉल्स फ्रूट कहलाता है। वहीं अगर हम स्ट्रॉबेरी की बात करें तो जो आप बाहर वाला पार्ट खाते हो ये होता है आपका थैलेमस, और ये अंदर दिख रहा है आपको लाइनिंग, ये होता है आपका ओवरी एंड ओव्यूल। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, फॉल्स फ्रूट्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका
पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी मैंने क्या बोला, विदाउट फर्टिलाइजेशन के थ्रू आपका फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। उसके अंदर बीज भी नहीं पाया जाएगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो सीड डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ऐसा एग्जाम्पल है बेटा आपका बनाना। ठीक है, बनाना जो होता है बेटा आपने कभी देखा है उसके अंदर बीज नहीं होता है ना, पहले के टाइम पे होता था जब आपकी ऐसी वेराइटीज डेवलपमेंट नहीं थी, उसके अंदर आपने जहां से आप खाते हो ब्लैक पार्ट होता है अंदर, तो वो होता है आपका बेटा ब्लैक सीड, वहां पर पाया जाता था। बट आज के टाइम पे आपका क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया, रिसर्च हो गया, तो इसके थ्रू आपका क्या होता है, पार्थिनोकार्प के थ्रू बनाना का डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के थ्रू। अब इसमें कैसे होता है बेटा, आपका ये क्या बनाया मैंने, पॉलन क्रिस्टल बनाया। ठीक है, यहाँ पर आपका ओवरी का फ्रूट का डेवलपमेंट होगा ओवरी के अंदर। तो जब आपका बेटा मेच्योर होने से पहले ही आपने क्या कर दिया, इसमें ऑक्सिन हार्मोन का मतलब ग्रोथ हार्मोन का यूज कर दिया। ठीक है, जिससे क्या होगा बेटा, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के थ्रू आपका फ्रूट का डेवलपमेंट कर देगा, ओव्यूल को बनने ही नहीं देगा। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा पार्थिनोकार्पी कंडीशन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, पार्थिनोकार्पी जो होगा बेटा वो ग्रोथ हार्मोन के थ्रू डेवलपमेंट होता है, और पार्थिनोकार्पी क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन के थ्रू आपका सीडलेस फ्रूट का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए फिर आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स है बेटा, ये आपका अनियन का है। ठीक है, ये आपका किसका है बेटा, मोनोकॉट मीन्स का। देखो यहाँ पर कोलियोटाइल एंड कोलियोराइजा आ गया, जो मैं आपको बोल रही थी। कोलियोटाइल फ्लेमिन को बोलते हैं, कोलियोराइजा आप किसको बोल दोगे, रेडिकल को बोल दोगे। और ये आपके फॉल फ्रूट के एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब देखो बेटा, अगर आप और भी इंफॉर्मेशन चाहते हो कि आपको कैसा स्कारम अकेडमी की इंफॉर्मेशन चाहते हो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, तो ये आपके कुछ प्लेटफॉर्म्स है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक का, जहाँ पर आप देख सकते हो। देन ये आपकी यूट्यूब क्लासेस होते हैं यहाँ पर रिकॉर्डेड। ठीक है, जहाँ पर आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो टीचर्स के थ्रू। और ये आपके रिव्यूज पेजेस है जहाँ पर आप रिव्यूज चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका लास्ट टॉपिक, आपका ये फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट फाइनली कंप्लीट हो चुका है। बट एक टर्म अभी भी बची है बेटा, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब होता है बेटा, आपको वर्ड पता चल रहा है, एपोमिक्सिस। एपो का मतलब होता है बेटा अवे, ठीक है, और मिक्सिंग का मतलब होगा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो सिंपली नाम से पता चल रहा है बेटा, जब आपके गैमेट्स क्या हो रहा है, फ्यूजन से दूर भाग रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस कंडीशन। तो सिंपली क्या होता है बेटा एपोमिक्सिस कंडीशन, ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, बट उसके बाद भी ये सीड का फॉर्मेशन कर रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन के थ्रू, इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। और ये सीड का फॉर्मेशन कर रहा है ना विदाउट फर्टिलाइजेशन के थ्रू, बट ये मिमिक्री करता है किसके जैसे बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसे। ठीक है, तो सिंपली क्या बोलोगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट ये मिमिक्री करता है किसके जैसे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसे, इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। समझ में आ गई। इसका जो बेटा मोस्ट फेमस एग्जांपल आप पढ़ने वाले हो कि सीड्स क्या होती है, वो हम बेटा फार्मर की वैरायटीज के लिए ग्रो करते हैं। आगे आप लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हो कि किस तरीके से आप ये करते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इज बाय अ स्पर्म। ठीक है, क्या बोला है बेटा, ये आपका एपोमिक्सिस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, प्लांट का, जिसमें आप सीड का फॉर्मेशन तो कर रहे हो बट विदाउट फर्टिलाइजेशन के थ्रू आपका प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है और स्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं। नेक्स्ट इज द रिजल्टिंग ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, एपोमिक्सिस में क्या होता है बेटा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो उसमें हमने क्या देखा था, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके जो गैमेट्स बनते हैं वो आपके सिमिलर होते हैं पेरेंट्स से, तो यहाँ पर आइडेंटिकल होंगे, जिसे हम क्या बोलते थे, क्लोन्स बोलते थे। ठीक है, तो ये आपका एपोमिक्सिस कंडीशन क्या होती है, पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट एपोमिक्सिस द एम्ब्रियो सेक्स डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो विदाउट बीइंग फर्टिलाइजेशन एंड रिजल्टिंग द सीड कैरियर द सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन एट देयर पेरेंट। और इसमें क्या होता है बेटा, जब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्लोनिंग आइडेंटिकल है आपके पेरेंट्स से, ठीक है, तो इसमें आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी सेम ही ट्रैवल होगी, डिफरेंट चेंज नहीं होगी। ठीक है, देन दिस प्रोसेस कैन नेचुरली अकर इन द सम प्लांट एंड आर्टिफिशियल इन प्लांट्स में। अब देखो क्या बोला है इसमें, जो आपका एपोमिक्सिस होता है बेटा, ये आपका क्या है, मिमिक्री कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आपका सीड का डेवलपमेंट कर रहा है। तो ये क्या है, एक यूनिक फीचर है ना। तो ये क्या होता है बेटा, किसी किसी आपके क्या प्लांट्स में पाई जाएगी, स्पीशीज में पाई जाती है, सब में नहीं पाई जाती। जैसे फॉर एग्जांपल एस्टरेसी फैमिली में पाई जाती है। एस्टरेसी में क्या आता है बेटा, आपके मैरीगोल्ड वाले हो गए, ये सारे फ्लावर्स आते हैं। देन ग्रासेस फैमिली में पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया तक, चलो फिर
नेक्स्ट आता है बेटा आपका एपोमिक्सिस के और टाइप्स होते हैं, या फिर एक और टर्म आती है इसके अंदर, इसे हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रोनिन। अब पॉली का मतलब क्या होता है बेटा, मेनी, एंड एम्ब्रोनिन का मतलब होगा एम्ब्रियो। जिस प्लांट के या सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो पाए जाते हैं उस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा क्या, पॉली एम्ब्रोनिन कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा है बेटा, विदाउट फर्टिलाइजेशन के थ्रू आपके सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, उसे हम क्या बोल देंगे, पॉली एम्ब्रोनिन बोल देंगे। ठीक है, एम्ब्रोमिक्सिस कैन बी डेवलप इनटू द वेरियस फेजेस डिपेंडिंग ऑन देयर प्लांट स्पीशीज। ठीक है, इन सम स्पीशीज, अब दो एग्जांपल दे रखे हैं इसमें, कुछ ऐसी स्पीशीज होती है बेटा, जब हमने इसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा था कि किस तरीके से आपका एम्ब्रियो सेल बनता है, तो याद आ जाना चाहिए अब यहाँ पर आपको, डिप्लॉयड एग सेल जब फॉर्म हो रहा था तो जब वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के थ्रू, अब देखो जो आपका एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रोनिन होगा बेटा, इसमें आपका सिर्फ माइटोसिस डिवीजन का यूज हो रहा है, मियोसिस नहीं होगा। ठीक है, अगर मियोसिस होगा बेटा तो वो आपके एम्ब्रियो को रिड्यूस कर रहा है ना, यहाँ पर आपके इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप माइटोसिस करोगे बस। तो क्या लिखा हुआ है, डिप्लॉयड एग सेल क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन, विदाउट रिडक्शन के थ्रू आपका डिवीजन कर रहा है और डेवलप कर रहा है एम्ब्रियो का विदाउट फर्टिलाइजेशन के थ्रू, इसे हम क्या बोल देंगे, पेरी एम्ब्रियोनिन या फिर एपोमिक्सिस। फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया, कहां से हो रहा है, डिप्लॉयड एग सेल से हो रहा है। सेकंड आ सकता है बेटा, जब आपकी कुछ ऐसी स्पीशीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल सिट्रस फ्रूट्स होते हैं कुछ, और कुछ मैंगो की वेराइटीज, जहां पर आपकी न्यूसेलस सेल से क्या हो रहा है बेटा, डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब एक प्लांट है उसके अंदर बहुत सारे आपके न्यूसेलस बन रहे हैं, न्यूक्लियस बन रहे हैं, तो उसे आप क्या बोल दोगे, पॉली एम्ब्रियोनिन कंडीशन बोल दोगे। ठीक है, तो एग्जांपल याद करना है आपको, मैंगो एंड सम सिट्रस वेराइटीज। ठीक है, नेक्स्ट, द अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इज सीड इज कॉल्ड एज द पॉली एम्ब्रियोनिन। सिंपली ये एक डेफिनेशन लिखिए। ठीक है, चलिए फिर आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपका मैंने बोला था कि कैसे आप एपोमिक्सिस का यूज करते हो, इंपॉर्टेंस है इन फार्मर के लिए। ठीक है, आप सबको पता है बेटा आपकी हाइब्रिड वेराइटीज क्या होती है, हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो उसमें मैंने आपको बोला था, आपने एक दो प्लांट लिए, ठीक है, दो प्लांट की वेराइटीज ली, एक सेम ही की, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक राइस प्लांट लिया, उसकी दो वेराइटीज ले ली, तो एक वेराइटी की क्या क्वालिटी है बेटा, उसकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है बट उसमें डिजीज ज्यादा होती है, दूसरी वेराइटी है उसमें प्रोडक्शन कम है बट उसे डिजीज फ्री है। तो इन दोनों की जो बेनिफिशियल क्वालिटी है, एक की मैंने प्रोडक्शन ले ली, बी की मैंने आपकी डिजीज फ्री जीन ले ली, तो दोनों को आपने क्रॉस करवाया जीन को और एक नई हाइब्रिड वेराइटी बना दी जिसमें आपकी प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रही है और डिजीज फ्री भी है, तो एक नई वेराइटी का डेवलपमेंट हो गया जिसे हम क्या बोल देंगे, हाइब्रिड वेराइटी बोल देंगे। ठीक है, तो उस हाइब्रिड वेराइटी में हम ग्रो कराएंगे, तो फिर जब फार्मर बेटा आपकी हाइब्रिड वेराइटी को ग्रो करवाता है, तो जब उसने हाइब्रिड वैरायटी खरीदी तब उस सीजन में तो उसकी अच्छी प्रोडक्शन होगी, बट क्या करता है बेटा फार्मर या कोई भी जो फार्मर होता है वो क्या करता है, जब आपने हाइब्रिड प्लांट ग्रो करवाया तो जो उसकी सीड होते हैं, बीज होते हैं, वो नेक्स्ट ईयर के उसी को जर्मिनेट करवाता है। ठीक है, ये होता है, बट हाइब्रिड कंडीशन में क्या होता है बेटा, जो आपकी हाइब्रिड वेराइटीज होती है वो सिर्फ आपकी फर्स्ट जनरेशन में ग्रो कर सकते हो, जब आपकी सेकंड जनरेशन आएगी तो उसमें आपकी वो क्या हो रहा है बेटा, लूज करती जा रही है अपनी क्या बेटा, सेग्रीगेशन को, जीन को लूज करती जाएगी, आप दोबारा से हाइब्रिड वेराइटी को ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये एक्सेप्शन है किसका, हाइब्रिड वेराइटीज का। तो इसके अगेंस्ट बेटा एक आपकी बेनिफिशियल टेक्निक आई जिसमें हमने हाइब्रिड वेराइटीज को किसके थ्रू ग्रो करवाना स्टार्ट करा बेटा, एपोमिक्सिस के थ्रू। ठीक है, एपोमिक्सिस में क्या हो रहा है, आपका ये सीड तो फॉर्मेशन कर रहा है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन के थ्रू, तो यहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा बट फिर भी सीड का फॉर्मेशन हो रहा है इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। ठीक है, तो एपोमिक्सिस के थ्रू जब आप सीड को ग्रो करवाते हो तो इसमें क्या होता है बेटा, आपकी ये आइडेंटिकल है क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी सेम रहेगी, आइडेंटिकल रहेंगे अपने पेरेंट्स से, अपनी लूज ले करेंगे वो जीन को, सीड की वेराइटीज को। ठीक है, और आपका इक्वल अमाउंट में, फार्मर्स को बेटा एक्सपेंसिव पैसे लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर हाइब्रिड वैरायटी हम बार बार खरीदेंगे तो वो एक्सपेंसिव होती है, और फार्मर आपका यूजुअली बेटा नॉर्मल पुअर फार्मर होता है, स्मॉल फार्मर होता है, वो इजिली हर बार आपकी नई वेराइटीज डेवलपमेंट नहीं कर सकता, परचेज नहीं कर सकता है। तो आपको एपोमिक्सिस के थ्रू जब आप सीड डेवलपमेंट करोगे तो आपने एक बार वन टाइम यूज करा, देन फिर उसी की आपने सीड को क्या करते रहोगे, हर साल जनरेट करते रहोगे, तो ये आपकी इसके थ्रू हेल्प करती है एपोमिक्सेड हाइब्रिड वेराइटीज। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कितना, फार्मर के लिए। ठीक है, एपोमिक्सिस प्रोड्यूस द जेनेटिकली आइडेंटिकल एम्ब्रियो एंड कैन बी कंसीडर्ड एज अ टाइप ऑफ क्लोनिंग। ठीक है, ये क्लोनिंग के जैसे हम यूज कर रहे हैं। देन हाइब्रिड वेराइटीज आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड इन फ्री
इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। बट इसमें क्या होता है बेटा, ये आपके ईयर टू ईयर अगर हम यूज करेंगे तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है फार्मर के लिए, और ये अपनी बेटा क्या कर रही है, सेग्रीगेशन को लूज करती है। बट अगर हम हाइब्रिड वैरायटी एपोमिक्सिस की बात करेंगे, ये अपनी सेग्रीगेशन को यूज नहीं करेगा और अपनी प्रोजेनी को हाइब्रिड ही रखेगा। ठीक है, तो दिस मींस द फार्मर कैन यूज द हाइब्रिड सीड ड्यू टू द एपोमिक्सिस क्रॉप वैरायटीज। ठीक है, जिससे आपकी हाइब्रिड वैरायटी न्यू डेवलपमेंट होगी और आपको बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज के टाइम पे बेटा एक्टिव रिसर्च यही चल रहा है ऑल ओवर द इंडिया में कि आपके एपोमिक्सिस के थ्रू क्या करी जाए, सीड वैरायटीज डेवलपमेंट करी जाए, ताकि आपके फार्मर ईयर टू ईयर से क्या ना करे बेटा, परचेज ना करे। ठीक है, तो यहाँ तक आपका बेटा ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज ये फाइनल हो चुका है आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट। तो यहाँ तक के लिए बेटा आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बेटा आपका न्यू चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।